अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से घर के अंदर अक्सर गरीबी आती है। इंसान सोच नहीं सकता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, कमाने के बावजूद भी बरकत क्यों नहीं हो रही है। उसकी वजह ये होती है कि बरकत तो जब हो जब कोई काम ऐसा ना हो जिससे आपके घर के अंदर गरीबी ना आए। वो 10 काम क्या है, वो 10 चीज़ें क्या है जिससे अक्सर घर के अंदर गरीबी आती है, या ये कहें घर के अंदर बरकत नहीं होती, या ये कहें कमाने के बावजूद भी कर्ज़ अदा नहीं होता। वो 10 चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। थोड़ा गौर से सुनना, 2-4 मिनट आप ज़रूर दें ताकि आपको फ़ायदा पहुँच सके। नंबर 1, अल्लाह की नेमत की नाक़दरी करना। अल्लाह की नेमतें जितनी भी चीज़ें हैं, वो खाने की हो, पीने की हो, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप खाना खाने बैठे, आधी रोटी खाएं और आधी फेंक दी। चावल खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ ज़मीन पे गिर रहा है। दूध है, कुछ पी रहे हैं, कुछ वो गिर रहा है, और आपकी लापरवाही की वजह से ये सारा काम होता है। जब अल्लाह की नेमत की नाक़दरी होती है, बेअदबी होती है, तो अल्लाह अपनी नेमतों को छीनने लगते हैं, उसके अंदर कमी कर देते हैं। जब कोई चीज़ कम आना शुरू होगा तो ख़ुद ब खुद आप घाटे में आएंगे, नुकसान में आएंगे, और फिर उस घर के अंदर गरीबी आनी शुरू हो जाती है। वो अक्सर आपकी गलती की वजह से है। नंबर 2, नाप तोल में कमी करना। आप दूध बेचते हैं या आपकी दुकान है या कोई चीज़ आप बेचते हैं, उसके अंदर कम तोलना, नाप तोल में कमी करने की वजह से भी घर के अंदर गरीबी आती है। उसमें जो नफ़ा होना था उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको महरूम कर देंगे। नाप तोल में कमी करने से भी घर के अंदर गरीबी आती है और इंसान कभी उधर ज़हन भी लेके नहीं जाता। नंबर 3, दस्तरखान पर खाना ना खाना। खाना बनने के बाद बच्चे अलग बैठ के खा रहे हैं, बीवी अलग बैठ के खा रही हैं, या बीवी चूल्हे के पास बैठ के खा रही है, खुद अलग खा रहा है। इस तरीक़े से घर के अंदर बरकत नहीं आती, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 4, रात को झाड़ू लगाने की आदत बना लेना। दिन में घर की सफाई ना करना, दिन में झाड़ू ना लगाना, और रात को आदत बना लेना घर के अंदर, कमरे के अंदर, सेहन में झाड़ू लगाने की, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 5, नंगे सर खाना बनाना या नंगे सर खाना खाना। हमारी बहनें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, वो खाना बनाते वक्त सर पे दुपट्टा ना रखना, नंगे सर बैठ के खाना बनाना। उस खाने के अंदर जो बरकत होती है, अल्लाह ताला उस बरकत से उस खाने को दूर कर देता है। और नंगे सर जब इंसान खाना खाता है, उस खाने के अंदर भी बरकत नहीं होती, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 6, कुत्ते को मारना। अल्लाह की मखलूक है, कुत्ता अल्लाह की मखलूक है, वो आपके दरवाजे पे आ जाए, वो आपके सामने आ जाए, कुछ खाने के लिए उसे दे दें, उनको मारना, अल्लाह के मखलूक को खामखा सताना, उसे कुछ न देना, मार के भगाना, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 7, फ़कीर को दरवाजे पे से धक्का देना। आपके दरवाजे पे कोई मांगने वाला, कोई फ़कीर अल्लाह के नाम पे सवाल करे, तो जो भी कुछ हो सके आप उसे दे दें। आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो प्यार से मना कर दें, उसे धक्का न दें, उसे गाली न दें, जिससे उसके दिल को चोट लगी और वो आह भर के वहाँ से चला जाए। तो फ़कीर को दरवाजे पे से धक्का देना, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नंबर 8, मेहमान की कदर ना करना, मेहमान से डरना। कोई आपके घर मेहमान आ जाए, उससे खुश ना होना, क्योंकि मेहमान अल्लाह तबारक व तआला उस घर में भेजते हैं और मेहमान की बरकत से अल्लाह उसके रिज़्क़ में, उसके कारोबार में, उसके घर के अंदर बरकत अता फरमाते हैं। तो मेहमान के आने से हमें खुश होना चाहिए। जो शख्स मेहमान की बेअदबी करता है, मेहमान से नाराज़ होता है, इससे भी घर के अंदर गरीबी आती है। नाशुक्री करना। अब नाशुक्री क्या है? आप अल्लाह की नेमत से फ़ायदा उठाते हैं, रोज़ अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, एक दिन खाने में कमी आ जाए तो ये कहना कि मैंने कई दिन से खाया नहीं, मुझे कुछ मिलता ही नहीं, मैंने कुछ फ़ायदा उठाया ही नहीं। और ये नाशुक्री के अल्फाज आज के इस माहौल में सबसे ज़्यादा औरतों के ज़ुबान पे होती है। एक महीना मुसलसल खिलाएं, पिलाएं, ओढ़ाएं, लेकिन एक दिन कमी हो जाए तो पीछे की हर चीज़ को पानी में डाल देती है।
فوراً ناشکری کرنے سے بھی اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اس سے بھی گھر کے اندر غریبی آتی ہے، تو کبھی بھی آپ ناشکری نہ کریں۔ اور آخر میں نمبر 10، نماز نہ پڑھنا۔ نماز چھوڑ کے آپ کتنا ہی کما لیں، محل تو بنا لیں گے، زمین خرید لیں گے، لیکن اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے، جو سکون ہوتا ہے اس محل میں رہنے میں، وہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دور کر دیں گے۔ نماز نہ پڑھنے سے بھی آپ کے گھر کے اندر غریبی آتی ہے۔ نماز سے رزق بڑھتا ہے، نماز سے اللہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ جب نماز اور قرآن کی تلاوت سے آپ دور ہونے لگیں گے، دھیمے دھیمے آپ غریب بن جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر غریبی آ جائے گی۔ یہ 10 باتیں تھیں، بہت اہم ضروری باتیں تھیں، جن کو انسان کبھی سوچتا نہیں، ادھر ذہن لے کے جاتا بھی نہیں، اور فوراً غریبی آنے سے، تنگ دستی آنے سے، فقیری آنے سے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، شاید کوئی جادو تو نہیں کر دیا، کسی نے ہمارا کام بند تو نہیں کروا دیا۔ اللہ کے ذمے تمام چیزیں ہیں، نفع نقصان اللہ کے ذمے ہے، بس آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کے رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ ان 10 غلطیوں کو آپ بہت جلد اپنے سے الگ کریں گے، دور کریں گے، اور ان چیزوں کو کرنے سے آپ بچیں گے۔ اللہ حافظ۔